दोस्तों, एलिमेंट्री ग्रेड एग्जामिनेशन के ज्योमेट्री में हम आज देखने वाले हैं पार्ट 5, जिसमें हम सर्कल्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15.1 टू डिवाइड अ गिवन सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट। प्रश्न क्रमांक 15 त्यातला पहिला भाग, दिलेल्या वर्तुळाचे 4 समान भाग करणे। और ये जो सर्कल है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर हमें राउंडर में लेना है और फिर यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपको मालूम है कि अगर सेंटर जो पॉइंट होता है सर्कल का, अगर वहाँ से हम कोई भी लाइन बनाते हैं तो दैट्स कॉल्ड एज अ डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। त्याला आपण मराठीमध्ये व्यास असं म्हणतो, त्या वर्तुळाचा व्यास। ए सी ये जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो सेंटर हमें यहाँ पर वो मिला है, जैसे लाइन को हम बाइसेक्ट करते हैं उसका जो बाइसेक्ट करने का या परपेंडिकुलर बनाने का जो तरीका है, सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हमने यहाँ पर दोनों साइड में आपने देखा आर्क बनाया, और ये जो दोनों पॉइंट हमें मिले हैं इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है। आप एक साइड में सिर्फ सिंगल साइड में भी अगर दोनों आर्क बनाते हैं तो भी चलता है। सभी को नेमिंग करना है और इस तरह हमने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15.2 टू डिवाइड अ गिवन सर्कल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। प्रश्न क्रमांक 15.2 दिलेल्या वर्तुळाचे 6 समान भागात विभाजन करणे। रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हमने जैसे पहले डायग्राम में देखा 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, सर्कल बनाना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब 6 पार्ट बनाने होते हैं तो उस समय आपको कहीं पे भी कुछ भी जो डिस्टेंस आपने राउंडर में लिया है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। वही 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कायम रखते हुए आपको सर्कल पे कहीं पर भी आप राउंडर को रख दो और वहाँ से आप आर्क बनाना शुरू करना है सर्कल के ऊपर। और ये जो आर्क आप बनाते जा रहे हो, पहला आर्क बनाने के बाद जो आर्क बना उस पर फिर से पॉइंट रख के अगला आर्क बनाना है। और इस तरीके से आप देखोगे कि जो आखिरी का आर्क है, ये आखिरी का आर्क आपने जहाँ से आर्क बनाना शुरू किया था वहाँ पर आता है। और अगर आप इसे काउंट करोगे तो आप देखोगे कि आमने सामने ये आर्क आते हैं। और जब इन आर्क को आप जोड़ते हो तो आपको भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वो सभी लाइंस को सिमिलरली डिवाइड करता है। अब इन सभी लाइंस को हमें प्रॉपरली नाम देना है और इस तरह ये जो सर्कल है इसका 6 पार्ट में हमने डिवाइडेशन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15.3 टू डिवाइड अ गिवन सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। प्रश्न क्रमांक 15.3 दिलेल्या वर्तुळाचे 8 समान भागात विभाजन करणे। एज यूजुअल रेडियस 4 सेंटीमीटर। दोस्तों, एग्जाम में रेडियस आपको अलग आ सकता है, तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो रेडियस आपको दिया होगा वही रेडियस लेकर आपको यहाँ पर सर्कल बनाना है। अब यहाँ पर हमने जो लिया है हमारे मन से वो है 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर हम यहाँ पर सर्कल हमने बना दिया। जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था कि सेंटर से अगर हम लाइन बनाते हैं तो हमें सर्कल का डायामीटर मिल जाता है, ज्याला मराठीमध्ये आपण व्यास म्हणतो। अब ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके जो हमने फर्स्ट 4 पार्ट बनाते समय
ट्रिक यूज़ किया था, जिस तरह हमने पार्ट को डिवाइड किया था उसी तरह हमने मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके दोनों साइड से आर्क बनाए और इसे 4 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 90 डिग्री के इसके एंगल है, इसमें से कोई भी 2 एंगल्स को हमें बाइसेक करना होगा। अब यहाँ पर आर्क बनाया हमने एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके दोनों साइड से, और ये जो दोनों पॉइंट आए वहां से हमने क्या किया, दोनों साइड से आर्क बनाए। ट्रायंगल को बाइसेक करना, 2 पार्ट में डिवाइड करना, इसका जो टेक्निक होता है वही टेक्निक हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है। अब इसे जो सेंटर पॉइंट है उसे जोड़ते हुए हमें पीछे के साइड में भी लेके जाना है। सिमिलरली दूसरी साइड में भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो पीछे का 90 डिग्री का एंगल है वो भी डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह आप यहाँ पर हर पॉइंट को हमें नेमिंग करना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 8 पार्ट्स है, ये यहाँ पर 8 पार्ट में हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ।